morning, student. We have learned ascending and descending order yesterday and hundred more and hundred less. We are going to study even and odd number. What is the odd number? Odd number और even number क्या है? आपने आपके शूज देखे होंगे, कभी भी शूज सिंगल में नहीं होता है, उसका पेयर होता है शूज का, तो वो हमेशा 2 नंबर में तो शूज 2 होते हैं, लेकिन हमेशा उसका पेयर होता है। तो जिस चीज का पेयर बन जाता है अपने पास सिंगल में नहीं बचता है, वो इवन नंबर है। इसी तरह से ओड नंबर में अपने पास पेयर बनने के बाद जो सिंगल में 1 नंबर कुछ भी रहता है वो अपने पास ऑड नंबर में आता है। फॉर द एग्जांपल यहाँ मैंने कुछ फ्लावर ड्रॉ करें। यहाँ मैंने 4 फ्लावर ड्रॉ करे हैं और यहाँ मेरे पास है 7 फ्लावर ड्रॉ करे हैं। तो यहाँ अपन फ्लावर में पेयर बना है, तो पेयर बनेगा किसी भी चीज का 2 2 का बनेगा। तो 1 पेयर तो अपने पास ये हो गया 2 फ्लावर का, और 1 पेयर अपने पास ये। तो इसका मीन्स अपने पास टोटल फ्लावर 4 है। तो ये अपने पास फ्लावर है ऊपर एक ग्रुप में जो अपने पास फ्लावर है ये अपने पास इवन नंबर में है। इसी तरह से मैंने यहाँ बनाया 2 2 का अपन पेयर बनाया, एक ये 1 2 3, यहाँ 2 2 का 3 बना और 1 फ्लावर अपने पास सिंगल में रह गया। तो इट्स मीन्स ऑड नंबर। यहाँ अपने पास इवन नंबर में है, टोटल फ्लावर्स अपने पास 4 है। अपने पास यहाँ पर मैंने ग्रुप में बनाया 2 2 में पेयर बनाए, तो एक भी अपने पास फ्लावर रिमेन नहीं रहा, इसका मीन्स ये इवन नंबर है। और यहाँ सिंगल में 1 फ्लावर अपने पास 7 में से मैंने 2 2 के ग्रुप बनाया, तो 1 फ्लावर सिंगल रहा, टोटल फ्लावर अपने पास 7 थे, तो 7 ऑड नंबर है। अगर 1 लेफ्ट रह जाएगा तो वो ऑड नंबर होगा। इस तरह से अगर अपने पास स्मॉल नंबर है तो स्मॉल नंबर में से अपन फटाफट पेयर बना के बोल सकते हैं कि ये इवन नंबर है या ऑड नंबर है। बट अपने पास अगर स्मॉल नंबर की अपेक्षा अपने पास बिग नंबर है 89, तो ये नंबर अपने पास इवन नंबर है या ऑड नंबर, इसका अपन कैसे डिसाइड करें? तो अपन देखेंगे यहाँ पर इसमें 9 लास्ट की डिजिट को देखते हैं, 9 है तो 9 अपने पास ऑड नंबर में आता है, तो ये हो जाएगा अपने पास ऑड नंबर। इसी तरह से अपने पास है 89, इट इज ऑड नंबर।
96 ऑड नंबर है या इवन नंबर? तो 96 में अपन देखेंगे यहाँ पर लास्ट के जो वन पहले से जो डिजिट है अपने पास 6 किस में आता है? इवन नंबर में आ रहा है, तो ये अपने पास इवन नंबर हो जाएगा। इवन नंबर इसी तरह से अपन 3 डिजिट में भी कर सकते हैं। 367 ये इवन नंबर है या ऑड नंबर? इसको अपन देखकर ही बता सकते हैं। लास्ट की डिजिट देखिए 7 है यहाँ पर, इसका मींस 7 किस में आता है? ऑड नंबर में, तो 367 अपने पास क्या हो गया? ऑड नंबर। इसी तरह से अपने पास 876 या 874, तो 4 अपने पास इवन नंबर में आता है। लास्ट डिजिट देखेंगे तो 874 अपने पास इवन नंबर हो गया। इस तरह से एक्टिविटी इवन नंबर में हमेशा पेयर करते हैं और ऑड नंबर में 1 लेफ्ट रह जाता है। तो अपन इनमें 874 में इतनी बड़ी डिजिट में अगर अपन पेयर बनाने बैठेंगे तो बहुत टाइम लगेगा, इसलिए अपन लास्ट की डिजिट को देख के ही ये बता सकते हैं कि इवन नंबर है या ऑड नंबर। एक्टिविटी 8.25 look at the picture. Look at the picture. Can you buy only one from each? आपके पास ग्लव्स है, सॉक्स है और शूज है। ये पिक्चर दी हुई है इसमें, तो क्या आप इनको सिंगल खरीद सकते हो? इनको बाय कर सकते हो सिंगल? ये पेड़ से ही आएगा हमेशा, ये इवन नंबर में रहेंगे, तो यहाँ आपको यस और नो पे टिक करना है कि आप सिंगल में बाय कर सकते हो या नहीं। इसी तरह से पेयर हमेशा बनेगा टू थिंग का बनेगा, टू ऑब्जेक्ट का बनेगा। ए सेट ऑफ टू थिंग्स यूज्ड टुगेदर फॉर्म्स ए पेयर। एक्टिविटी 8.27 काउंट द नंबर ऑफ बिस्किट्स। 8.27 काउंट द नंबर ऑफ बिस्किट्स in each tray and write in the box, draw circle to pair the biscuits. One has been done for you. अपने पास ये प्लेट्स दी हुई है, इनमें बिस्किट हैं, इन बिस्किट को अपन को काउंट करना है। काउंट करके यहाँ बॉक्स में लिखना है और इसका अपन को फिर देखना है पेयर बन रहा है या नहीं। Was it possible to pair the biscuit in all the trays? यस या नो पे टिक करना है कि सब इसमें ट्रे में बिस्किट पे अपन 2 का नंबर में लिखते हैं, पेयर बनाते हैं, तो अपने पास क्या सब में सेम पेयर बनेगा या सिंगल में रहेगा? तो इसमें आपको यस या नो में रिप्लाई आंसर करके जो आंसर आपके आता है उस पर टिक करना है। आगे देखिए, सी ऑन द पेज नंबर 32 द नंबर ऑफ बिस्किट्स डेट कुड बी पेड आर। तो नंबर्स ऑफ बिस्किट्स हैं, अपने देखिए अपन ने काउंट करा। फर्स्ट ट्रे में अपने पास बिस्किट है 8, फर्स्ट ट्रे में अपने पास 8 बिस्किट है और सेकंड ट्रे में अपने पास 9 बिस्किट है और थर्ड वाली में अपने पास 6, फोर्थ ट्रे में अपने पास 5th। तो इनमें अपन कंपैरिजन करें तो द नंबर ऑफ बिस्किट डेट कुड बी पेड। पेड किस किस ट्रे में बन रहे हैं? 8 और 6 बिस्किट जिस ट्रे में है उसमें अपने पेयर बन रहे हैं, तो द नंबर ऑफ बिस्किट डेट कुड बी पेड आर 8 and 6. Such numbers are called even numbers. The number of biscuit that could not be paired, जिस बिस्किट में ट्रे में अपने पास पेयर नहीं बन रहे उसमें 9 और 5, 9 और 5 है उस ट्रे में, उसमें अपने पेयर नहीं बन रहा, उसमें 1 सिंगल बिस्किट से रहा है, तो द नंबर ऑफ बिस्किट डेट कुड नॉट बी पेयर्ड आर 9 and 5. Such numbers are called odd numbers. 8.28
8.28 में आपके ये पॉइंट दी हुई है इवन नंबर और ऑड नंबर पर। 8.29 है जैसे राइट ए सेंटेंस डिस्क्राइबिंग योरसेल्फ इन इवन नंबर ऑफ वर्ड्स। राइट ए सेंटेंस, अपन को एक सेंटेंस लिखना है इसमें जिसका नंबर इवन नंबर में है। जैसे आई एम 10 years old, I drink 8 glass of water in a day, I eat 2 apple every day। इस तरह से आपको जो नंबर लेना है वो इवन नंबर में लेना और एक सेंटेंस आपको राइट करना है। 8.30 एक्टिविटी देखिए, 8.30 एक्टिविटी, कलर द पार्ट्स ऑफ द पिक्चर हैविंग इवन नंबर्स यूजिंग ब्लू एंड द पार्ट्स हैविंग ऑड नंबर्स यूजिंग पिंक। कलर द पार्ट्स ऑफ द पिक्चर हैविंग इवन नंबर्स यूजिंग ब्लू एंड द पार्ट्स हैविंग ऑड नंबर्स यूजिंग पिंक। अपन को जहाँ ये डक की बताई हुई ये पिक्चर दी हुई है, इसमें जहाँ पर इवन नंबर है वहाँ तो अपन को ब्लू कलर करना है और जहाँ अपने पास ऑड नंबर है वहाँ अपन को पिंक कलर करना है। फॉर एग्जाम्पल 13 देखिए, 13 के अपन ने डिजिट देखी लास्ट की 3 इज ए ऑड नंबर, तो यहाँ पर पिंक कलर हो जाएगा 13 में। इसी तरह से देखिए 20 में अपने पास लास्ट डिजिट अपन ने देखी 0 इज इवन नंबर में, तो अपने पास यहाँ 20 है तो ब्लू कलर हो जाएगा। इस तरह से आपको इस पूरी पिक्चर में पिंक और ब्लू कलर फिल करना है, नंबर्स को देखते हुए कि कौन सा ऑड नंबर है और कौन सा इवन नंबर है। जहाँ ऑड नंबर है वहाँ पिंक कलर और जहाँ पर इवन नंबर है वहाँ पर अपन को ब्लू कलर करना है। आज का होमवर्क है डू एक्टिविटी 8.25, 8.27, 8.29, 8.30 and 8.30 in Studio